आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी को पढ़ना चाहिए। वैसे तो सभी शास्त्र पढ़ने चाहिए, जितना ज्ञान होगा उतना अच्छा है। लेकिन भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं बातें विभिन्न विषय पे आपको मिलेंगी। मैं रामायण के लिए नहीं कह रहा कि आप रामायण में ऐसा नहीं या उस शास्त्र में ऐसा नहीं, इसका कोई तुलना नहीं कर रहा। बस मैं इन दिनों भागवत महापुराण पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा है कि भागवत महापुराण पर, लेकिन उसका सरलीकरण और भी है। पिछले कई सालों से डोंगरे महाराज जी की, श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज जी की जो भागवत महापुराण है वो और सरल करके है, बहुत आनंदित। आप गीता प्रेस में भी इसको भागवत नवनीत करके निकाला गया। इतनी गजब की, आप लीजिए पढ़िए। आप ऐसा कोई बंधन मत मानिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि जी मेरे को 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर में ख़त्म ही करना है, समाप्त करना, कुछ नहीं। श्रद्धा भाव से लीजिए, श्रद्धा भाव से प्रतिदिन बैठिए, कोशिश करिए कि वही आसन, वही समय, वही स्थान हो तो बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। और इसमें सर्वोत्तम ये रहेगा कि जब आप भागवत महापुराण शुरू करें तो आप अपने सभी परिवार वालों को भी मानसिक तौर पे वहीं पे समझें कि मेरा सारा परिवार भी भागवत सुन रहा है। आप लोग यहीं बैठ के भागवत सुनिए, मेरे सभी पूर्वज पितर भागवत सुने। फिर ध्यान देना, जीवित और अजीवित जो नहीं है, आप दोनों का आह्वान करिए। मैं आपको छोटा सा उसका उदाहरण देता हूँ। मैं अपने सभी पूर्वज पितरों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी भागवत महापुराण सुनिए, इससे आप आनंदित होइए और मेरे पे कृपा बनाइए, बोल दीजिए। मैं अपने अभी इस समय जो मेरा पूरा परिवार है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वही भागवत सुने। मेरी अब शादीशुदा बहन है, बेटी है, आप उनका भी नाम ले लीजिए, अपने जवाई का, बेटी का, बहन का, बहनोई का, उनके बच्चों को भी। मैं अपनी बहन और बहन के परिवार का, बेटी बेटी के परिवार का, अगर 2-2 बेटी 2-2 बहन ज़्यादा हो तो फिर नाम ले लेके बोल दीजिए कि मैं अपनी बेटी जयश्री और उसके परिवार के लिए क्या कहते हैं, मैं वो भी आके भागवत सुने। अब आपको थोड़ा हंस सकते हैं आप, लेकिन मत हंसना कि जीवित को क्यों बुला रहे। अरे नहीं, ये चेतन मन, ये जो चेतन है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, इसकी गति बहुत सूक्ष्म है। इसको मैं भी नहीं समझ सका, कोई भी जल्दी नहीं समझता। बस ठीक, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जो बड़े बड़े परमहंसों की बातें हैं तो हमें समझ में आता है। ऐसा है, खुद की अनुभूति नहीं है। लेकिन इतनी बात तो पक्की है ना, अब कल को आप बोलेंगे जी 2 दूनी 4 क्यों होता है। अरे आपने थोड़ी इसको 2 दूनी 4 का, लेकिन अब इसको सब मानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, तो आपको भी मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि 2 दूनी 4 ही होता है, ना 5 होता, ना 6 होता। कॉमन बात है। ABCD क ख ग, जो वर्णा क्या कहते हैं आपके वर्णमाला है, वो तो वही रहेगी, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने भी खोजा, जिन्होंने बनाया, छोड़िए उसको, लेकिन फिलहाल वर्तमान तो यही कह रहा है ना। तो यही चीज़ इसमें है। अब जिन्होंने इस चीज़ की अनुभूति करी है, कोई बात नहीं, उन्होंने करी, लेकिन हकीकत है। और फिर आपके द्वारा जो मानसिक तरंगें जो प्रेषित होती हैं वो सब जगह जाती हैं इतनी स्पीड से। अंतरिक्ष, आज हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छा बुरा भला, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं, कई बार मेरे भी क्रोध आता है, गाली निकलती है, जो भी कुछ है कभी कभी। अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है परमात्मा की कृपा से, देवी माँ की कृपा से। लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि वो फिर धीरे सारी चीज़ें आपकी स्टोर होती हैं ऊपर। ये तो नासा सिद्ध कर चुका है वो, लेकिन वो खोज किनकी कर रहा है, कुछ बड़े बड़े महापुरुषों की, कि भाई उनकी आवाज़ मिल जाए, उनकी आवाज़ मिल जाए, उनकी मिल जाए, इस तरह से। तो यहाँ पर बस मेरे भाव यही हैं, सब खेल भावना का। भावनात्मक बनिए, भावों से चलिए। आप पढ़िए, 1 पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा नियम और भी है कि आप उसको पढ़ते समय कोई भी पठन के हिसाब से मत पढ़ना। आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। नहीं समझ आता 3 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। मैं बहुत करता हूँ, 2-2 3-3 बार लाइनों को रिपीट करता रहता हूँ आराम से। और या उन पे कहते हैं ध्यान करता रहता हूँ, अच्छा ये ऐसा बोला, ऐसा नहीं। अब फिर भी नहीं समझ आता तो अकेले कमरे में किसको बोलूँ। फिर मैं हाथ जोड़ के देवी माँ से, सभी परमहंसों से, सभी पूर्वज पितर, सभी मैं ये कहता हूँ,
माँ आप ही बताएं अब इसका क्या भावार्थ निकला, इस हिंदी इस पैरे का या इस लाइन का या इस शब्द का भावार्थ क्या निकला। अर्थ तो सबके समझ में आते हैं, लेकिन भावार्थ कई बार समझने में दिक्कत होती है। जब तक आप भागवत महापुराण, वैसे तो किसी भी शास्त्र को पढ़ते समय अगर आप भावार्थ नहीं समझे तो आप चाहे कितने व्याकरणाचार्य हो, कितने ही आपको शब्दों का ज्ञान हो, आपके मन मस्तिष्क में नहीं बैठेगा। ये आप नोट कर लीजिए। आप केवल एक सिंपल एक उसकी तरह हो जाएंगे, बस ठीक है, सिलेबस जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना, बस सिलेबस पढ़ाना 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 पढ़ाना, वो वाली बात बन जाएगी। तो फिर भी ध्यान रखिए, उनका तो वो कर्म है, उनको तो यही करना है। डॉक्टरी को डॉक्टर पढ़ाएगा तो डॉक्टरी को तो वो डेली लेक्चरर को वही करना, प्रोफेसर को। आप और हम कोई प्रोफेसर लेक्चरर यहाँ धर्म के मामले में नहीं है। हमें तो उसको आत्मसात करना है, अपने अंदर बैठाना है। उसमें जो भी नीतियाँ बताई हैं, जो भी क्या कहते हैं अच्छी भक्ति बताई, जो भी चीज़ बताई, उसको आत्मसात करना है। हमें उसमें मनन चिंतन करते कि उसको आत्मसात करके अपने दैनिक दिनचर्या में लाना, जिससे धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर एक अलग ही निखार आए, अलग ही सब कुछ। उस पर भगवान की कृपा जाए तो आप भक्ति भाव में सीधा लगेंगे। हमारी आसक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए। हमारा क्या कहते हैं आपका जो भक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं। इसमें बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने लोगों को आप मानसिक तौर पे इकट्ठा करेंगे आपके लिए अच्छा है। आप तो पढ़ ही रहे हैं, खाली एक बोलना है। और ये बात सही है कि भक्ति भाव के अंदर अगर हमें चलना है तो हमें जगत की बातों में जो भागवत महापुराण में लिखा है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ना घर की बातों में ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, गीता के सिद्धांत के अनुसार हमें गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, अपने आप में सजग रहते हुए और जीवन के अंदर अपना कर्म करते चले, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। यही आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ये बोलता है, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है, सुखदेव महाराज जी ने सबसे पहले सुनाया था, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। तो उसमें सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को यही बताया कि यदि आपको भक्ति भाव में चलना है तो सब चीज़ों से आप हटा दीजिए संसार से मन। भक्ति भाव में चलने वाले के लिए सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आपको जीव, भगवान का नाम होना चाहिए जीव पर। आपकी नज़र, आपकी दृष्टि केवल उस भगवान के स्वरूप पे होनी चाहिए। क्योंकि स्थूल रूप में हम जो हैं शरीर, इसमें आँखों से सब चीज़ें आती हैं और उसी से मन पे प्रभाव पड़ता है सबसे पहले। फिर उसके बाद श्रवण। कई बार ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। यहाँ मैंने पहले एक को लिया फिर दूसरे को लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर हम आँख बंद करते हैं तो क्या काम कर रहा है? श्रवण काम कर रहा है। हमारी नासिका काम कर रही है, कोई सुगंधी आए, कुछ भी, कोई भी मतलब वो आए, महक से आए तो हमें मालूम पड़ता है, लेकिन कान सबसे ज़्यादा तेज होते हैं। तो खैर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भागवत महापुराण को बहुत गंभीरता से लें, बार बार पढ़ें, बार बार, एक बार ख़त्म हो जाए फिर दोबारा फिर तिबारा, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और आप देखना, इसको पढ़ने से आपके जीवन में, परिवार में बहुत फर्क पड़ेगा। आप में तो विशेषतः आपकी मनोवांछित कामना अपने आप ही पूरी होती चलेगी, जो आपके हित में अच्छा रहेगा। इस बात पे गौर कर लीजिए। नमस्कार, मंगल कामना।